टॉपिक है मानवाधिकारों की उद्घोषणा कब हुई, इसका महत्व या उपयोगिता बताइए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं मानवाधिकारों की उद्घोषणा क्या ही कब हुई। इससे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। तो मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनके बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। और ये मानवाधिकार मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ही हम मानवाधिकार कहते हैं। और मनुष्य के लिए मानवाधिकार सबसे सर्वोच्च होते हैं, तो इसे ही हम मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार विश्व के सभी देशों ने अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए हैं। और इन मानवाधिकारों की जो उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई थी, वो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए देखते हैं कि मानवाधिकार की उद्घोषणा कब हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया और विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई घृणा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में मुख्यतः 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना था 24 अक्टूबर 1945 में, तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि सभी देशों का विकास कैसे किया जाए और सभी देशों के अंदर जो आपसी भाईचारा है वो कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनमें घृणा और द्वेष को बढ़ावा मिला था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों को आपसी मेलजोल यानी आप सभी देशों में तालमेल और सभी देशों में भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि सभी देशों को पहले अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रदान करने चाहिए, यानी मानव अधिकारों को देने चाहिए। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 में अपने चार्टर में लिखकर मानवाधिकारों की उद्घोषणा की और मानवाधिकार महासभा में पास हुआ। और मानवाधिकार में ये कहा गया कि सभी देशों को, यानी जो यूएनओ के सदस्य देश है, सभी देशों को अपने देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी रूप में मानवाधिकार प्रदान करने होंगे। तो इससे मानवाधिकार की उद्घोषणा हुई। मानवाधिकार 2 प्रकार के दिए गए थे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा का, दासता से मुक्ति, कानूनी समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार आदि अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये पहला अधिकार था नागरिक और राजनीतिक अधिकार। क्योंकि हमने इसे यहाँ पर सभी आर्टिकलों को समझाते हुए हमने आपको यहाँ पर मौलिक मानवाधिकारों का वर्गीकृत कर दिया। और वर्गीकृत हमने करा 2 भागों में, कैटेगरी में बांट दिया, एक नागरिक और राजनीतिक अधिकार। दूसरा था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में इन लोगों का विकास करना। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक रोजगार प्राप्त करना आदि अधिकारों का उल्लेख किया गया है और लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो ये 2 प्रकार के मानवाधिकार की घोषणा थी। अब बात करते हैं मानवाधिकारों का महत्व क्या था। पहला है समानता की स्थापना। देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के इन मानवाधिकारों को प्रदान किया गया और देश में जो असमानता थी उसको दूर करके समानता की स्थापना पर बल दिया गया। मानवाधिकार समानता की स्थापना, क्योंकि मानवाधिकार संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रदान किए जाते हैं तथा मानवाधिकार भेदभाव का विरोध करते हैं, इसलिए समाज में समानता की स्थापना होती है। दूसरा है स्वतंत्रता को बढ़ावा। मानवाधिकार का जो दूसरा महत्व है स्वतंत्रता को बढ़ावा, क्योंकि मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि मानवाधिकारों की मूल भावना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और व्यक्ति को विकास के सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है शोषण का अंत। जी, मानवाधिकार का तीसरा जो महत्व है वो है शोषण का अंत। मानवाधिकार शोषण का अंत करने में सहायक है, क्योंकि समाज में आपको पता है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारे भेदभाव, महिला और स्त्रियों के प्रति बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं और महिलाएं जो है पुरुष प्रधान समाज में पिछड़ गई हैं। इसलिए जो समाज में प्रचलित जो बहुत सारे शोषण हैं उनका अंत केवल मानवाधिकारों के द्वारा ही किया जा सकता है और मानवाधिकार इन शोषणों का अंत करती है। क्योंकि मानवाधिकारों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश व विश्राम का अधिकार दिया जाएगा और कोई व्यक्ति अगर शोषण करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये नेक्स्ट है। अब बात करते हैं लोकतंत्र को बढ़ावा। जी, मानवाधिकार का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि मानवाधिकार में मनुष्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और मानवाधिकार व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं और ये मानवाधिकार व्यक्ति के अस्तित्व का सर्वोच्च विकास होते हैं। इसलिए मानवाधिकार जिस देश में दिए जाते हैं वहाँ पर लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और यहाँ पर जहाँ मनुष्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है वो केवल लोकतंत्र में ही सक्षम हो सकती है। तो मानवाधिकार लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। मानवाधिकारों में कहा गया है कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का होना आवश्यक है और ये लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के
अधिकार प्रदान करती है। इसलिए मानवाधिकारों की रक्षा के लिए केवल लोकतांत्रिक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। साम्राज्यवाद का अंत। मानवाधिकार साम्राज्यवाद को समाप्त करने में सहायक है, क्योंकि मानवाधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्रों को स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, और प्रत्येक देश बिना किसी भेदभाव और प्रत्येक देश या कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको अधीन नहीं कर सकती। इस बात को मानवाधिकार के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है मानव विकास में सहायक। जो ये मानव अधिकार होते हैं ये मानव विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि मानव विकास केवल इन अधिकारों के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को इन मानव अधिकारों प्रदान नहीं किए गए तो उनका विकास बाधित होगा। मानव अधिकार मानव के विकास में सहायक करता है, क्योंकि मानव अधिकारों में कहा गया है कि व्यक्ति को प्रत्येक वे अधिकार मिलना चाहिए जो उसके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। अब नेक्स्ट है धर्म और संस्कृति की सुरक्षा। मानवाधिकार व्यक्ति के धर्म और संस्कृति की रक्षा में सहायक सिद्ध है, क्योंकि मानवाधिकारों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी और शिक्षा व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये धर्म और संस्कृति की रक्षा को भी बढ़ावा देती है। तो ये मानवाधिकार की उद्घोषणा और उसका महत्व है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।